हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूठी स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा इस वीडियो में। और अभी तक जो है शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबा दीजिएगा ताकि समय से हमेशा नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, आपको देखिए जो है कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहे हैं किसी मीनार के शीर्ष से एक भवन के शिखर का आधार। ठीक है, किसी मीनार, देखिए हम लोग ग्राफ वाले बनाए, ग्राफ आप बना लेंगे तो आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। एक मीनार है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि जो भवन होता है मीनार से हमेशा छोटी होती है, और जो मीनार होती है भवन से हमेशा क्या होती है, बड़ी। यानी कि मीनार जो है हमेशा भवन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो कह रहे एक मीनार है, ठीक है, मीनार के शिखर के से भवन के शिखर। अब एक आपका ये मीनार हो गया, अब यहाँ पर एक हम लोग क्या बना लेंगे, भवन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोनों को मिला, ये आपका मीनार है, मान लीजिए यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये क्या हो गया, डी। यह ए बी एक भवन है और ये सी डी क्या है, मीनार है। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि भवन के शिखर एवं आधार के अनुमान कोण। देखिए मीनार के शिखर से भवन के शिखर एवं आधार के अनुमान कोण, ये मीनार हो गया, मीनार से के शिखर से एक बार भवन के शिखर का उन्नयन कोण और एक बार जो है कि भवन के क्या, आधार का उन्नयन कोण। देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अनुमान कोण। देखिए भवन का शिखर भी लेना है और उस भवन का क्या, आधार भी लेना है। तो ये आपका भवन हो गया और ये क्या हो गया, आपका मीनार हो गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। कह रहे क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है ये आपका एंगल। अब यहाँ से हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ की से बात की जाए तो ये आपकी 45 डिग्री का है और इसकी बात की जाए तो ये आपको कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि भवन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो आपकी भवन है, इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई है, जो कि 4 ऑप्शन आपका दिया गया है कि चारों ऑप्शनों में से जो है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो समझिएगा पहले मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ए बी सी डी और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ई मान सकते हैं ना। अब देखिए ये जो भवन इतना ऊंचा है, ठीक है, ये इसी जो है इतनी ऊंचाई का होगा कि नहीं। जब ये ए बी 7 सेंटीमीटर का है तो इतनी दूरी कितने की हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की। अब मानेंगे कि माना पूरा मीनार की ऊंचाई कितने की है, एच की। समझिए पहले, पूरा मीनार एच का है, इस पूरे मीनार एच में से इतने जो है कि मीनार की ऊंचाई मालूम होगा 7 का है, तो इतनी बच गई, तो इतना आपका हो जाएगा एच माइनस कितना, 7। पूरे ऊंचाई में से 7 घटा देंगे तो पता चलेगा कि ईडी जो है, ईडी की ऊंचाई कितनी है। समझ में आया। अब समझिए, अब हम लोग आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे समझिए। अब मान लेंगे कि यह जो है AC की लंबाई कितनी है, x मीटर की है, AC x मीटर की। देखिए AC जब x मीटर की है तो BE भी कितने का होगा, x मीटर का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज DAC में। अब त्रिभुज DAC में आप सोच रहे होंगे क्यों ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लेंगे कि ताकि x का हम लोग मान इससे निकाल सकें और x का मान निकलेगा तो फिर इस 45 कोण वाले से, 45 एंगल वाले कोण से जो है कि हम लोग h का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का हम सॉल्यूशन कराएंगे वही प्रोसेस से हम आपको लेकर चलना है प्रश्न नंबर 12 में। ठीक है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ डिफिकल्ट ये हो सकता है, यानी कि अंतर आपका डिफरेंट हो सकता है, यानी कि अंतर आपका हो सकता है, सिर्फ ये मानों में अंतर आपका हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए त्रिभुज DAC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पूरा ये लंब होगा h होगा, आधार कितना है x, तो हम लोग लेंगे tan थीटा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार होता है tan थीटा। तो पूरा ऊंचाई लंब कितना है आपका h है और आधार कितने का है, x का, और tan 60 डिग्री का मान कर्ण में कितना होता है, 3 होता है। अब बराबर h बटा में x हो जाएगा कि नहीं हो गया, फिर ये गुणा कर दीजिए, आपस में इनका चेंजिंग कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा h बटा कर्ण में कितना, समझे ना।
x का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं जो है कि ये x का तो मान निकल गया। अब देखिए ये जब x का है तो ये भी x का था, तो x का मान h बटा करनी में 3, यानी कि h बटा करनी में 3 हम लोग का ये मिला, तो ये भी कितने का हो जाएगा, h बटा करनी में कितने का, 3 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मान जितना होगा ये भी मान उतना होगा। अब एक तो प्रोसेस हम लोग चल लिए, इस समीकरण मान लीजिए नहीं है तो या उसी तरह छोड़ दीजिए। अब चलिए अब हम लोग आते हैं किसा में। अब इसमें चलिए त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में अब देखिए, अब इस एंगल के लिए आ जाइए, देखिए ध्यान से देखिए आप तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका ऊंचाई का काम, ये आपका लंब का काम करेगा, ये किसका, आधार का। तो tan कितना डिग्री मेरे प्यारे दोस्तों, 45 डिग्री बराबर। अब इसके लिए लंब ये है h-7 है, अब बाटा में आधार कितना है, x है ना, तो x की जगह पर हम लोग डायरेक्ट रख देंगे h बटा करनी में कितना, समझे हैं कि नहीं। उम्मीद होगी समझ में तो आ ही गया होगा। अब 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और ये भिन्न पलटेगी तो h-7 हो जाएगा, और करनी में 3 ऊपर चला जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा, h, समझे ना। अब जरा समझिए h से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा h बराबर हो जाएगा करनी में 3h होगा, और माइनस ये 7 करनी में कितना, 3। उम्मीद होगी तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसको जो है कि इधर कर दें, या इसको इधर ला दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, ताकि हम लोग प्लस में हो जाए, ठीक है। तो प्लस में नहीं करना चाहते हैं तो इसको ही इधर कर दीजिए, तो h ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस करने में 3, h बराबर -7 करने में क्या, 3। देखिए आसान के लिए नहीं है तो माइनस से आप गुणा भी कर सकते हैं, यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको गुणा करने में तो वैसे ही छोड़ दीजिए, इन दोनों में से h कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस करने में 3 हो जाएगा, और बराबर -7 करने में कितना, 3, समझे ना। अब यहाँ से h ये पूरा गुणांक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, अब गुणांक ये हटेगा तो इसका क्या लगेगा, बटा, -7 करने में 3, अब पूरे का बाटा हो जाएगा 1 माइनस करने में कितना, 3। अब जरा परिमीकरण कर दिया जाए तो यह हो जाएगा 1 प्लस करने में 3 से नीचे, देखिए विस्तार से चल रहा है तो हम लोग प्रोसेस बड़ा होगा क्योंकि आपको समझना है। यह हो जाएगा 1 प्लस करने में कितना, 3, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा तो कोई और तो जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, और भी अच्छी बात है ताकि आपको पहले ही समझ में आ जाए। अब ये आपका हो जाएगा -7 करने में 3 से 1 में 7 करने में 3 होगा। अब करने में 3 से करने में 3 में कितना हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7, आ करने में 3 से 3 होगा कि नहीं होगा, और 3 7 21 डायरेक्ट कर दीजिए, और डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, हाई देखिए पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे होगा ना, तो पहले का 1 हो जाएगा, और करने में 3 का कितना, 3, और 3 में से 1 घटेगा कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2। उम्मीद होगी ये तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो h बराबर हो जाएगा -7 गुणे, और करने में 3 का मान 1.73 होता है कि नहीं, तो रख दीजिए 1.732, और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 21 बटा में कितना, 2, तो h बराबर हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो -7 दूनी के 14 को 4 हासिल 1 हुआ, और 7 तरीके 21, 21 एक 22 को 2 हासिल 2 हुआ, ठीक है। और 7 7 49, 49 2 कितना 50, और 51 को 1 हासिल कितना हुआ, 5 हुआ, 5 7 एकम 7 5 कितना 12 हुआ। अंक कितने, पॉइंट कितने, 2 अंक पे कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये आपका क्या है, माइनस लगेगा, ठीक है। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये जहाँ वहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा, या माइनस कितना 21 बटा में कितना 2, तो h बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो हाई हो जाएगा, माइनस तो पहले लगेगा ही, हाई पॉइंट के बाद 0 0 बढ़ा दीजिए, नहीं है तो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो इसमें पॉइंट के बाद 3 0 बढ़ा दीजिए, नहीं है पॉइंट तो यह हो जाएगा 1 2 4, हाई 2 1 3, और 2 1 कितना 3, हाई लगेगा माइनस, बटा में हाई माइनस है, देखिएगा छूट गया है, माइनस है ना। अब ये लगेगा क्या, -2, माइनस माइनस कट गया तो h बराबर हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, देखिए भाग नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं भाग देकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों तो भाग आ भी रहा होगा, ठीक है। 2 एकम 2 हो गया, 1 हो गया 3, 2 6 12 हो गया, यह 1 हो गया, 1 उतर गया, 1 हुआ, 1 उतरा है, देखिए 3 में से 2 घटेगा, 1 भाग नहीं जाएगी, 1 उतारेंगे तो 2 5 10 हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 12, 2 उतरेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो गया, और ये 4 उतरेगा, 2 दूनी के 4, यानी कि हो गया 16 500 कितना 62। अब पॉइंट कितने पर, यहाँ पर देखिए पॉइंट अभी छूटा हुआ है, पॉइंट 3 पर लगेगा ना, तो यानी कि इतना हुआ, तो यानी कि आपका कितना हो गया, हाई 1 दशमलव होना है, ठीक है, हाँ सही है, यानी कि आपका 16 दशमलव हो जाएगा 562, यानी कि 16.562, और आपका आंसर मीटर में दिया है ना, ये हो जाएगा क्या, मीटर। जरा आप लोग ये भी देखिए कि आपका जो भी आंसर दिया है दशमलव के बाद 2 ही अंक में दिया है,
तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, या तो दशमलव के बाद यदि 2 अंक आप लेते हैं 2 अंक तक, तो तीसरा अंक आपको देखना पड़ेगा 5 है या 5 से अधिक है। यदि 5 होता तो इसमें आपका 1 अंक जुड़ता, अब 5 से कम है तो 1 अंक जुटेगा नहीं। तो यह h बराबर सिर्फ आप लिख सकते हैं 16.56। ये जो है छोटी बातें यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि किस तरह से हम लोग खाली इतना ही लिए हैं, क्यों 2 को छोड़ दिया गया है। यदि आपका 5 वहाँ पर होता तो 6 जो है वह क्या हो जाता, 7 हो जाता। ठीक है, उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 16.56, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट हो रहा है। देखिए सेम प्रोसेस आपका अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 में, यही प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे। सेम प्रोसेस आपका इसी तरह चलेगा, थोड़ा सा भी अंतर आपका नहीं होगा, तो आप उसका सोल्यूशन खुद कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी सोल्यूशन इसका करा दे रहा हूँ फिर अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा, सिर्फ आपको देखिए यहाँ पर मैं बस इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, देखिए ये जो भवन आपका ये भी माना गया है, ये कितना है 15 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर मैंने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए अब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना पाया गया है आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पर कितना 30 डिग्री पाया गया है, यानी भवन के शिखर और मीनार के जो है कि शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, यानी भवन के शीर्ष एवं मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका पाया गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री बन गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कह रहे हैं उसी भवन के तले, यानी कि इस भवन के निचले हिस्से से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब यहाँ से अब कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है। तो करेंगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे कि ये पूरा जो मीनार है, सीधी आप क्या है मीनार है कितने की है, h की। सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये मानेंगे कितने का है, x का। तो जब ये x का होगा तो ये भी कितने का हो, x का, क्योंकि आमने सामने भुजा इसमें बराबर होगी। ठीक है, अब ये 15 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 15 का। अब पूरी ऊंचाई h है, h में से इतना 15 मालूम है, तो इतना कितना हो जाएगा, पूरे ऊंचाई में से 15 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो इतना मालूम हो जाएगा। अब वही प्रोसेस सेम लिखिए, त्रिभुज DAC में, ठीक है, अब हम लोग लेंगे tan कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री बराबर। अब इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो पूरी ये लंब का काम कितना, h ना, h बटा में क्या x, तो tan 60 डिग्री का मान फिर, ठीक है, तो करने में कितना 3 होगा कि नहीं होगा। अब ये h बटा में कितना हो जाएगा x। चलो भाई x का मानवा हम लोग निकाल लें यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा, सिर्फ इसका चेंजिंग कर दीजिए, तो h बटा करने में कितना 3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, नहीं है तो। और फिर पुनः आ जाइए, पुनः माने फिर से जो है कि त्रिभुज DBE में, ठीक है। अब इस त्रिभुज में लेंगे तो इतना लंब का काम करेगा, इतना आधार का काम करेगा, तो आप tan लेंगे, लंब बटा में आधार करेंगे, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री, लंब कितना है h माइनस कितना 15, आ बटा में कितना x, बटा में x ना, तो x का मान पुट कर दीजिए डायरेक्ट, यानी कि h बटा हो जाएगा करने में कितना 3। अब यहाँ से tan 30 डिग्री का मान 1 बटा कितना करने में 3 बराबर, हाई h ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा h माइनस 15, ठीक है, और करने में कितना 3, h माइनस 15 करने में 3, आप पूरे का बाटा कितना हो जाएगा h। समझ में आ रहा है। अब चलिए यहाँ से 3 गुणा कर h से इसमें h हो जाएगा बराबर। अब देखिए 3 करने में 3 से करने में 3 में 3 होगा, और 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3h हो जाएगा, और माइनस 15 तिया 45। देखिए डायरेक्ट हुआ है ना, एक ही स्टेप कट गया। अब यहाँ 3 एकम 3 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, और 3 से h में 3h। अब ये चौन को एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3h हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना 45 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका कितना है, कॉमन क्या लेना है, घटेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2h बराबर आपका हो जाएगा माइनस 45, माइनस माइनस कट गया, तो h बराबर हो जाएगा 45 बटा में कितना 2, तो h बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 पॉइंट कितना 5, यानी कि 22.5 मीटर। और हम लोग ऊंचाई की बात कर लें तो ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो ऊंचाई आपका है 22.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको मजा आ गया होगा इसको समझने में, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सेम प्रोसेस आपका 2 रहा, और इसी प्रश्न को यदि छोड़ दिया जाए तो आप लोग कहेंगे सर आ नहीं रहा है तो आप छोड़ दिए, ठीक है। इसलिए कि हर एक क्वेश्चनों को हम बताते हैं। अब चलते हैं
यदि इसी टाइप का यदि और एक क्वेश्चन होता तो हम उसको भी बता देते, ठीक है। यानी कि हर एक प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे, ये नहीं कि किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। यदि हाँ जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसका सोल्यूशन जो है अगले वीडियो में जरूर हम देंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन आपका जो है कि अगले वीडियो में आपका दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सोल्यूशन नहीं होगा, उसका सोल्यूशन जो है कि अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के, क्योंकि 13 का सोल्यूशन जो है कि अगले वीडियो में हम देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा मिसप्रिंट शायद हमको लग रहा है कि हुआ है, ठीक है। वहाँ पर अगले वीडियो में जो है सोल्यूशन आपका दे दिया जाएगा, वहाँ से अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और 13 का सोल्यूशन हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में उसके साथ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन यहाँ पे हम करा दिए हैं, सिर्फ आपको समझना है किस सोल्यूशन जो है कि आपका कराया गया है, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते चलेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपको समझ में ना आए, हमें जो है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए करें कि किसी मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की आधी पाई गई है, ठीक है। कुछ समय पश्चात परछाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाती है, तो सूर्य नीचे चला गया है, ठीक है। यानी कि सूर्य जो है कितना नीचे चला गया है वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यानी कि सूर्य जो है कितना एंगल पर जो है कि नीचे चला गया है, तो पहले समझिए पहली बार सूर्य ये आपका यशवंत सूर्य है, ठीक है। ये आपकी पहली स्थिति है सूर्य का, जब पहली बार ये सूर्य था यहाँ पे आपका मीनार है ना, तो ये देखिए ये आपका कोई क्या है मीनार है, ये बीसी आपकी एक क्या है मीनार, देखिए ये क्या है मीनार, समझिएगा ध्यान से। कह रहे कि जब पहली बार यहाँ पर सूर्य था तो उस सूर्य का जो है कि उन्नयन कोण, उस सूर्य का क्या, सूर्य की परछाई की आधी पाई गई, यानी कि जो मीनार की परछाई है उसकी ऊंचाई की आधी पाई गई। यानी कि सूर्य जब यहाँ पर था, यशवंत यहाँ पर था, तो जो इस मीनार की परछाई है इस पूरे ऊंचाई का कितना पाया गया, आधा। तो मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है कि आपकी परछाई यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है, और पूरे ऊंचाई का आधा, तो ऊंचाई एच है, आधा करेंगे तो एच बाई कितना 2। कब, जब यशवंत यानी कि सूर्य यहाँ पर था तब की बात हो रही है कि मीनार की जो परछाई है पूरे ऊंचाई का आधा बन रहा है, तो एच बाई 2 हो गया। लेकिन आगे कर रहा है कि कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं, क्या कुछ समय बाद देखेंगे तो सूर्य तो आपका अपना जो है कि स्थान बदलेगा ही, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए यहाँ पर यश2 यानी कि कुछ समय बाद की बात हो रही है, तो उस समय सूर्य द्वारा जो है मीनार की परछाई जो है मीनार के बराबर बन रही है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई जो है यानी कि मीनार के ऊंचाई के बराबर क्या मीनार की परछाई बन रही है। तो मान लेते हैं कि यश2 यहाँ पर यानी कि थीटा एंगल पर यदि वो सूर्य चला जाता है तो उस समय मीनार की ऊंचाई जो है मीनार की परछाई जो है मीनार की ऊंचाई के बराबर बन रहा है, ठीक है। कितना एंगल चला है, थीटा एंगल आपका चला है सूर्य तब, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि आखिर में कितना एंगल वहां जो है कि सूर्य चला है कि आपका जो है कि मीनार के बराबर जो है आपकी परछाई बन रही है, वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेंगे कि यश1 यश2 यानी कि पहला ये सूर्य की स्थिति है, ये दूसरी सूर्य की स्थिति है, इसके बीच कितने का कोण है, थीटा एंगल का कोण आपका बनना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये थीटा का है तो ये भी कितने का होगा, थीटा का होगा कि नहीं होगा। अब ये जो आपकी एंगल बन रहा है यहाँ से ए से बी, ये परछाई है तो ये मान लेंगे बीटा है, ये क्या है अल्फा एंगल आपका बन रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, समझते चले। देखिए त्रिभुज, देखिए यहाँ पर त्रिभुज CDB में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि इस त्रिभुज में यदि लेंगे तो अल्फा एंगल के लिए tan अल्फा बराबर लंब बटा में आधार यानी कि h बटा में क्या h/2, तो h से h कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सिर्फ कितना हुआ 2, यानी कि tan अल्फा का मान कितना मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2 आपका मिला। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, यदि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं, tan बीटा की बात करें तो देखिए tan ये बीटा है। अब इसके लिए ये पूरे त्रिभुज, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे त्रिभुज क्या CAB त्रिभुज CAB में बीटा के लिए ये पूरा ऊंचाई h होगा और पूरा आधार h होगा, यानी कि h बटा में h कट जाएगा, कितना होगा 1, यानी tan बीटा के लिए आपका 1 हुआ, ठीक है। अब एक बात समझिए, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, इसका जो बाह्य कोण होता है यानी कि बहिष्कोण जो होता है
इन दोनों कोणे के योग को क्या होता है, बराबर होता है। कौन, बहिष्कोण। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस त्रिभुज के लिए आपका बहिष्कोण कितने का है, अल्फा का है ना। तो जो आपका ये बहिष्कोण अल्फा है यह बराबर होगा इन दोनों कोणों के क्या, योग के। तो यहाँ पर देखिए हम जानत है, हो गया है, ठीक है। जानते हैं कि बहिष्कोण अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, बीटा प्लस क्या, थीटा, यानी बीटा प्लस क्या, थीटा, यानी कि जो ये आपका बहिष्कोण है इन दोनों अंतःकोणों के योग का क्या होगा, बराबर होगा। और हम लोग को हर हाल में निकालना है थीटा का मान ना। तो थीटा आप ये इधर ही छोड़ दीजिए, बीटा को इधर भेज दीजिए, तो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। या हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर, पहले लिख सकते हैं अल्फा माइनस क्या, बीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या लिया गया है, tan लिया गया है, दोनों पक्षों में tan लिया गया है। तो tan थीटा हो जाएगा, ये tan हो जाएगा अल्फा माइनस क्या, बीटा। और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रखा गया है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा। और tan थीटा बराबर हो जाएगा tan अल्फा का मान 2 है ना, यहाँ से जो मान फाइंड किए रखे हैं, ठीक है। और tan बीटा की बात करें, tan बीटा का मान कितना है, 1। और यहाँ से tan थीटा का तो हम लोग मान निकालना है, क्योंकि इन दोनों सूर्यों के बीच की क्या है, एंगल है। यानी कितना एंगल वो चला है कि आपका जो है कि मीनार के बराबर जो एक परछाई बन रही है, ठीक है। एंगल हम लोग फाइंड करना था। तो tan थीटा बराबर 2 माइनस सही मान रख दिया, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और कितना 3, 1/3। और थीटा का हम लोग को मान निकालना है, तो tan को इधर भेजेंगे तो आपको किस में हो जाएगा, इनवर्स में। इनवर्स में क्यों होता है, tan को यहाँ से थीटा का यदि गुणांक यदि tan को मानते हैं तो गुणांक हटाएंगे तो पूरे का बटा लगेगा। अब पूरे का बटा लगेगा तो इसको इनवर्स में लेकर जाएंगे। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि थीटा का मान निकालते हैं तो इधर tan जो है आपका इनवर्स में जाता है, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1/2 डिग्री, ठीक है। उम्मीद हो कि ये समझ में आ गया। यानी थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 में कितना, 3 डिग्री। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कैसे कराया जाएगा। चलिए उसका भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर जो है 15 का सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि नदी के किनारे से दूसरे ओर के किनारे पर स्थित मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए एक ही मान लेते हैं, यह नदी हो गई, यह ए हो गया, और यह एक आपका मकान है दूसरे तरफ, ठीक है, ठीक है। यह ए बी, अब मान लीजिए ये क्या सी, ठीक है। हम लोग मिलाएंगे ना इस तरह से। अब इस तरह से इसको क्या करते हैं, मिला दें। और मकान के शीर्ष और इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनना है, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो खुद आपको क्लियर हो जाएगा। नदी के किनारे से दूसरी ओर किनारे पर स्थित मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए मकान के शीर्ष का और इसका नदी के किनारे वाले भाग का इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि मकान वाले किनारे की ओर 40 मीटर बढ़ने पर, अब यहां से जो है मकान के किनारे की तरफ चलते हैं, कितना मीटर, 40 मीटर चलते हैं, 40 मीटर चलते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी हुआ, इसको क्या मान लीजिए डी। अब इसका 40 मीटर चल दिए तो यहाँ पर कोण जो बन रहा है कितने डिग्री का मेरे प्यारे दोस्तों, 60 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि मकान की ऊंचाई है, मकान की क्या ऊंचाई आपसे पूछ रहे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए पूछा जो एक सोल्यूशन अभी कराया गया है 11 और 12 का, वैसे ही लगभग सेम चलेगा। अब ये मान लेंगे मकान की ऊंचाई कितने की है, h की, ये मकान है ना। अब देखिए मान लेंगे ये h का होगा, ये आपका 40 मीटर चला है ना। अब a से b की जो दूरी है मान लेंगे कितने की है, x की है, और इतना x, ये a से b की दूरी x है, लेकिन 40 मीटर हम लोगों को मालूम है x में से, तो शेष दूरी हो जाएगी x माइनस कितना, 40। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम लोग पहले लेते हैं हम लोग त्रिभुज CAB में, ठीक है। त्रिभुज CAB इस बड़े वाले में पहले हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब आप tan क्यों ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लंब मालूम है और आधार मालूम है, लंब बटा में आधार करेंगे tan ना मिलेगा, या आधार बटा में लंब आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर काट लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए tan 45 डिग्री हो गया, लंब आपका h है और आधार कितना है x। tan 45 डिग्री का मान 1, यानी कि h बटा में x, और यह इक्वल टू हो जाएगा x बराबर हो जाएगा क्या, h। समीकरण में क्या, यानी x का मान कितना हुआ, h मिला ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुनः त्रिभुज CDB में, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज
डीबी में हम लोग लेंगे तो ये लंब मालूम है और ये आधार इतना, ये नहीं कि आप पूरा आधार लेंगे। ये देखिए दूरी इतनी चाहिए ना, तो आधार आपका x-4 है, x-40 है, तो ये आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h है बटा में आधार कितना है x-40। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान रख दीजिए, करणी में कितना 3 इजिकल टू h बटा में x का मान कितना फाइंड हुआ है आपका h है ना, तो यहाँ पर रख देंगे क्या h-40। यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको हो जाएगा h बराबर हो जाएगा करणी में 3 से h में, तो करणी में 3 h माइनस कितना 40। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर से इससे इसमें इसको इधर भेज दीजिए या इसको इधर भेज दीजिए। चलिए इसको इधर ला दीजिए ना, 40 को इधर ला देंगे तो +40 हो जाएगा बराबर ये करणी में 3 हो जाएगा h। इसको जो है कि ये माइनस में, ये जो है कि आपका प्लस में है, इधर जाएगा तो -h। ठीक है, और इसको घुमा दीजिए अब नहीं है तो, यानी करणी में 3h, करणी में 3h माइनस h ले लीजिए बराबर क्या 40। इसको पहले रख दीजिए, इसको बाद में, और इन दोनों में से h कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा करणी में 3 -1 इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये याद रखिएगा, करणी में 3 से h में खाली गुणा हुआ है, अभी तो ये बचा हुआ है ना, करणी में 3 यानी कि यहाँ पर करणी में 3, यहाँ पर करणी में 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 40 करणी में 3। ठीक है, मिस्टेक हो गया। और h बराबर आपका हो जाएगा 40 करणी में 3 डिवाइड बाई बोले तो करणी में 3 माइनस कितना 1, ये रहा हम लोग क्या आंसर। ठीक है, और ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि आपकी जो मकान की ऊंचाई है, यानी कि नहर के दूसरे तरफ जो है मकान की ऊंचाई जो है टोटल कितनी है 40 करणी में 3 बटा में करणी में 3 -1। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 16 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 16 को आपको जो है समझना है, आपको सिर्फ यहाँ पर हम जो है कि सोल्यूशन करा दिए हैं, सिर्फ आपको मैं समझाऊंगा और आपको समझना है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ जिसका मुख उत्तर की ओर है, ठीक है, रोशनी की किरणें पंख के आकार में उत्तर पूर्व की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर फेंकता है। किसी जहाज पर कोई व्यक्ति जो पश्चिम की ओर जा रहा है पहली बार रोशनी को देखता है जब वह प्रकाश स्तंभ 8 किलोमीटर दूरी पर होता है और 15 करणी में 2 मिनट तक देखता है। ठीक है, तो जहाज की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक ये रोशनी है, वो यह रोशनी जो है कि उत्तर के तरफ, किसके तरफ उत्तर के तरफ, ठीक है, उत्तर के तरफ प्रकाश ऐसे फेंक रही है। इसके बाद कह रहा है कि एक जो व्यक्ति है जो हमेशा जहाज से जो है कि पश्चिम पूरब से किधर जाता है पश्चिम की तरफ जाता है हमेशा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वो एक प्रकाश स्तंभ है जहाँ जहाज जब ए पर पहुंचता है, जहाज जब कहा ए पर पहुंचता है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रकाश स्तंभ की प्रकाश की जो किरणें की लंबाई है, किरणें हैं जो है कि 8 किलोमीटर है। कितने हैं 8 किलोमीटर, यानी कि जब वह प्रकाश स्तंभ से 8 किलोमीटर दूरी पता, यहाँ से देखिए इस प्रकाश से इस टोटल जहाज की दूरी कितनी है 8 किलोमीटर है ना। ए तक पहुंचता है तो उसे प्रकाश दिखाई देता है, ए पर है तो प्रकाश दिखाई देता है, जहां ओ ए बराबर कितना है 8 किलोमीटर, ये तो है। ये जहाज को 15 करने में 2 मिनट पश्चात बी तक प्रकाश दिखाई देता है। अब देखिए समय जब 15 करने में 2 मिनट तक लिया, ठीक है, तो कहां पहुंच गया बी पर पहुंच गया, और जब बी पर पहुंचता है तभी प्रकाश दिखाई उसे देता है। तो अंतिम स्थिति भी कितनी, यानी जहाज से इस प्रकाश स्तंभ की दूरी कितनी होगी 8 किलोमीटर यहाँ पर भी होगी। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों की स्थिति आपस में क्या होगी बराबर, ये 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितने को 8 किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर तो सब कुछ लिख आता है, यहाँ पर देखिए OB बराबर कितना 8 किलोमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम में जब 8 किलोमीटर है तो यहाँ तक जब दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी कितना होगा 8 किलोमीटर। अब आगे बढ़ता है तो हो सकता है दिखाई ना इसे ना दे, तो उस समय देखिए यहाँ से कितने डिग्री का कोण, ये इतना 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये इतना 45 डिग्री का। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए चूंकि AB, इसलिए AB बराबर करणी में पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या समझे, 45 ये 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं। जब ये 90 डिग्री का बन रहा है तो दो भुजाएं मालूम है तो आसानी से तीसरी भुजा निकाली जा सकती है।
तो यहाँ से ए बी बराबर यानी कि ए बी ये निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा करनी में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का क्या स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 64 होगा। ठीक है, 64 प्लस 64 इक्वल टू इतना किलोमीटर। ठीक है ना, यानी कि ए से बी तक की जो टोटल दूरी है आपकी 8 करनी में 2 किलोमीटर है। इसके बाद चाल हम फाइंड करें, चाल बराबर होता है दूरी बटा में क्या समय। टोटल ए से बी तक कितना दूरी चला है, 8 करनी में 2 किलोमीटर चला है, लेकिन समय कुल कितना लिया है, 15 करनी में 2 मिनट का समय लिया है। और मिनट को जो एक घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन चलिए यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मान 8 करनी में 2 अब बाटा में क्या 15 करनी में 2, 2 से 2 क्या हुआ कट गया। अब ये जो है कि 8 बटा में कितना है 15 है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, गुणे कितना 60, गुणे कितना होगा 60 होगा। इक्वल टू हो जाएगा 15 चौके 60 और 8 चौके कितना 32। ये किस में देखिए मिनट में था तो हम लोग को किलो जो है कि घंटा में बदलने के लिए इसे 60 से क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद होगी ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका 32, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जहाज क्या कर रही है चल रहा है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई चाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन कैसे करेंगे उसका भी सोल्यूशन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि सोल्यूशन कैसे करेंगे उसका। प्रश्न नंबर 17 है कि 200 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष तथा तली के अनुमान कोण 30 डिग्री 60 डिग्री प्रेक्षित किए गए हैं। मीनार की ऊंचाई है, देखिए एक जो है कि पहाड़ है, ये कितना है 200 मीटर का, मान लेते हैं यह ए बी पहाड़ है। ठीक है, ये 200 मीटर का है। इसके बाद कह रहे हैं कि ये मीनार है, पहाड़ के शीर्ष से ये मीनार क्या है, इसको हम लोग मीनार को हम लोग ए बी मान सकते हैं, और इसको क्या ए बी, इसको सी और क्या डी। ये आपका क्या है पहाड़, ये आपका क्या है जो है कि पहाड़ हो गया। और इसके बाद मीनार दे रहा है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे मीनार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद कह रहा है कि पहाड़ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष तथा मीनार के तली, यहाँ से देखिए पहाड़ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का और मीनार का क्या तली का। ठीक है, इसका जो कोण है कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ से जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, अब देखिए ये आपको हाइट पूछ रहा है, ये आपकी हाइट पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो याद रखिएगा ये जब ए बी सी डी और इसको क्या मान लीजिए ई, देखिए जब ए बी जो है आपका एच माना गया है, मान लेंगे मीनार की ऊंचाई एच है, तो आपका ई सी भी कितने का होगा एच का, ये भी कितने का होगा एच का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए बी बराबर क्या होगा ई सी या सी होगा कि नहीं होगा। अब बराबर कितने के होंगे एच के, जब इतना एच का है तो ये भी कितने का होगा एच का। ठीक है, अब इतना तो एच मालूम हो गया, लेकिन हम लोग को पता है कि ये पूरी लंबाई 200 मीटर की है, लेकिन इतनी लंबाई जब एच का मालूम हो गया तो इतनी लंबाई कितने, यानी कि इतना लंबाई कितने का हो जाएगा 200 माइनस कितने का एच का, यानी कि पूरे 200 में से जो है यदि हम लोग एच को घटा दें तो पता चलेगा कि ये इतनी जो लंबाई है कितनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये तो आपका ई हो गया, अब इसके बाद डी बराबर कितने का हो गया 200 माइनस कितना एच। हम जो है कि हम लोग को हर हाल में किसका मान निकालना है एच का मान निकालना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, किस तरह सोल्यूशन करेंगे देखिए। अब मान लेंगे कि यह ए सी जो है यह कितने का है एक्स का, तो ये भी कितने का होगा एक्स का होगा, क्यों ए सी बराबर क्या बी ई, हम लोग पहले इस टाइम का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो त्रिभुज लेंगे डी ए सी में, डी ए सी में, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, tan ए क्यों ले रहा है क्योंकि लंब मालूम है और आधार मालूम है, लंब पूरा, यहाँ से डी सी पूरा लंब कितने का है 200 मीटर का है, बाटा में आधार कितने का है x, tan 60 डिग्री का मान करने में 3 इक्वल टू हो जाएगा 20 बाटा में x, तिरिय गुणा कर दीजिए, और तिरिय गुणा करेंगे तो सिर्फ x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 200 बाटा करने में क्या 3, सिर्फ इसका चेंजिंग कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इसका चेंजिंग कर दिया गया है, यानी कि 200 बाटा में आपका हो जाएगा करने में कितना 3। उम्मीद होगी समझ में आया।
x का मान फाइंड हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपको उतना ही का हो जाएगा ना। अब इसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे, पुनः त्रिभुज DBE में, इसका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, नहीं है तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब आपका है 200 माइनस h और बटा में आधार कितना x, तो x का मान कितना डायरेक्ट रख दीजिए 200 बटा कर्ण में कितना 3, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है हम लोग का 1/√3 कितना 3 बराबर, ये भिन्न पलट जाएगी तो ये आपको हो जाएगा 200 माइनस h, ये कर्ण में 3 ऊपर चला जाएगा बटा में क्या 200। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये तीसरा टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इसी टाइप का 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तीसरा आपका चल रहा है। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कर्ण में 3 से कर्ण में 3 में 3 हो जाएगा, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे 3 दूनी के 600 हो जाएगा, और माइनस 3 से h में तो ये हो जाएगा 3h, इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3h इजकल टू 600 हो जाएगा, ये आपका प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कितना 200, और ये हो जाएगा 3h बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 400, और यह h बराबर हो जाएगा 400 बटा में कितना 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए 400 को, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24, 3 9 27, 3 रहा में 30, यानी कि 3 से जाएगी 4 में, पहले 1 हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा 10, 3 तिले कितना 9, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 3 तिले के 9, फिर आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 133.3 करके आएगा, कितना हो जाएगा 133.333 डैश करके इन्फिनिटी तक कर दिए, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी कि 133.33 मीटर में दिया है आपका आंसर, किस में दिया है मीटर में, तो आपका मीटर होगा ही, क्योंकि ऊंचाई है ना, तो आपका इतना मीटर, ये रहा हम लोग क्या आंसर। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है h मानी गई थी ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे मीनार की ऊंचाई h माना गया, तो मीनार की ऊंचाई आपका हो जाएगा 133.33 मीटर। और ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन कैसे प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर चलेंगे, और हाँ क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन जो है इसके अगले वाले वीडियो में कराया जाएगा। 2 क्वेश्चन आपका हो गया 13 नंबर और 18 नंबर का सोल्यूशन। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो है कि उसका सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन यहाँ पे करा दिया गया, सिर्फ आपको समझना है कैसे सोल्यूशन हम लोग किए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक मीनार का शिखर किसी बिंदु पर जो उसके आधार के तल पर अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ उसके बाद, और एक दूसरे बिंदु पर जो पहले बिंदु से h मीटर ऊंचा है, मीनार के आधार का अवनमन कोण जो है कि बीटा है, मीनार की ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि यह जो आपका h है, यानी कि यह जो मीनार है, ठीक है, मीनार का जो शीर्ष है आपका, एक बिंदु का जो अवनमन कोण बन रहा है आपका दिया है पहले बिंदु से आधार तल पर अल्फा कोण बनाता है। हाँ, मीनार के शिखर से जो ये आपका निचला हिस्सा है, इससे और कितना कोण, कौन सा कोण बनाता है, अल्फा कोण। यहाँ पर हम लोग ऐसे कल्पना कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो दूसरी ऊंचाई है, यानी कुछ ऊंचाई तक एक दूसरे बिंदु पर जो पहले बिंदु से h ऊंचाई है, एक यहाँ देखिए पहला बिंदु था, अब इससे जो h मीटर ऊंचा जो है एक बिंदु है, कौन सा है D। अब इस बिंदु से इस मीनार के शिखर, मीनार का जो ये मीनार है इसके पाद का जो कोण आपका अवनमन कोण बन रहा है, इसका अवनमन कोण बन रहा है कितने का, आपका जो है कि बीटा का। किसका बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है किसका, बीटा का। तो जब ये बीटा का है तो ये भी कितने का, बीटा का। ये अल्फा का है तो ये भी कितने का होगा, अल्फा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, तो आसानी से हम लोग मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर माना गया, माना मीनार की ऊंचाई आपकी कैपिटल H है। ठीक है, और A और B से दूरी कितना है, x, और ये जो छोटा वाला है हाइट, यह है कितने के, h का, जो कि आपका प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पर तब त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में यदि लेते हैं तो ये अल्फा के लिए, ठीक है, tan अल्फा बराबर h बटा में x,
tan अल्फा बराबर h बटा में x, समीकरण नंबर 1 माना गया है। अब इस त्रिभुज के लिए लेंगे तो ये बीटा से लेंगे तो ये h का काम करेगा, ये आधार का, यानी कि त्रिभुज BAD इस त्रिभुज में लेंगे तो tan बीटा बराबर हो जाएगा h बटा में क्या, x, समीकरण नंबर क्या 2। अब इस समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो देखिए tan बीटा से जो है कि tan अल्फा में भाग देंगे तो tan अल्फा बटा में क्या, tan बीटा हो जाएगा बराबर। अब देखिए h बटा में x में जो है कि भाग देना है h बटा में x से, यानी कैपिटल H में जो है कि भाग देना है h बटा में x से, x क्या होगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि भिन्न पलटेगी तो x ऊपर चला जाएगा और कैपिटल H बटा में स्मॉल h हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग सिर्फ कैपिटल H का मान चाहिए। क्यों कैपिटल H का मान चाहिए, क्योंकि हम लोग मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है और मीनार की ऊंचाई को हम लोग कैपिटल H न माने हैं। तो कैपिटल H बराबर हम लोग का हो जाएगा h से, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इंटू tan अल्फा बटा में क्या, tan बीटा। ये रहा आपका मीनार की क्या ऊंचाई। तो उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका tan अल्फा बटा में क्या, tan बीटा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर इसका भी सोल्यूशन करा दिया गया है। और वीडियो अच्छा लगा है अभी तक का तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। करें कि किसी पहाड़ी के नीचे जहाँ पर ढाल समाप्त होता है उसके शिखर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। देखिए ये कोई आपका पहाड़ है, देखिए BC पूरा पहाड़ है, इसका जो ढाल है ये आपका क्या है, एक ढाल है जो कि आपका कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का ये आपका कोण बना रहा है। ठीक है, ये जो आपका ढाल है, ये जो पूरा पहाड़ है और इसका ये ढाल है, इस ढाल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है कि पहाड़ के शिखर की ओर 30 डिग्री के ढाल पर 1000 मीटर चलने पर। अब यहाँ पर तो पहाड़ का शिखर यानी कि ये जो आपका ढाल हो गया, अब ढाल से जो है कि शिखर की तरफ यानी ऊपर चढ़ रहा है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अब यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है 30 डिग्री पर और कितना मीटर चला है, 1000 मीटर। ठीक है, कितना मीटर चला है, 1000 मीटर चला है। चलने पर शिखर का 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। अब यहाँ पर चलते चलते 1000 यहाँ पर आ गया तो अब इसके शिखर का कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये आपका बन गया कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। ठीक है, तो कह रहा है कि उन्नयन कोण बनाता है तो पहाड़ की ऊंचाई। अब ये पूरी पहाड़ की ऊंचाई पूछ रहा है तो माना गया कि मान लेते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, ये h। ठीक है, त्रिभुज AED में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान बराबर आपका हो जाएगा AE बटा में क्या, 1000। तो AE यानी कि आधार बटा में क्या, कर्ण। आपका काश का मान देता है, देखिए आधार और कर्ण आपका काश का मान देता है ना, आधार बटा में कर्ण। तो ये AE हो गया यानी कि आधार AE हो गया, कर्ण कितना हो गया 1000। तो cos 30 डिग्री का मान कर्ण में 3/2 इक्वल टू AE बटा में कितना 1000। अब 2 से यदि हम लोग कटा देंगे तो अब कितना होगा, 2 × 5 = 10, 500 होगा। और कर्ण में 3 से 500 में यदि गुणा कर देंगे तो देखिए तिर्यक यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो AE बराबर हो जाएगा कर्ण में 3 से 500 में, तो 500 कर्ण में कितना 3 मीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखे, देखिए AE, अब ये जो AE है इतनी दूरी आपका हो गया कितना 500 कर्ण में कितना हो गया 3। ये इतना दूरी AE जो है 500 कर्ण में 3 हुआ, लेकिन EB इतना दूरी आपको फाइंड करना है ना, तो पूरा आपका H था, पूरा आपका कितना है H, तो पूरा आपका H है। और H क्यों माना गया है, क्योंकि जो यदि 45 डिग्री का ये कोण बन रहा है तो ये जो पहाड़ की ऊंचाई जितनी होगी ये आधार आपका उतना ही होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो H का हो गया। अब इतना 500 कर्ण में 3 था तो इतनी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा पूरे ऊंचाई यानी पूरे H में से जो है कि माइनस कर देंगे 500 कर्ण में कितना 3। ठीक है, H माइनस 500 कर्ण में 3 आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो गया, यानी कि कह रहे हैं कि DF बराबर क्या EB। अब देखिए DF जो है, ये जो आपका DF है, देखिए DF ये जो भुजा है इसके बराबर यानी कि EB के क्या होगी बराबर, यानी कि जो EB है ये जो आपका EB है बराबर क्या DF के बराबर। आपका जब ये H माइनस 500 कर्ण में 3 है तो ये भी आपका होगा H माइनस, यानी कि ये भी हो जाएगा H माइनस 500 कर्ण में कितना 3। समझ में आ रहा है। अब देखिए पुनः त्रिभुज AED में, पुनः त्रिभुज AED, अब इस त्रिभुज में फिर से हम लोग लेंगे, देखिए वही त्रिभुज फिर लिया जा रहा है। तो ये देखिए ये कर्ण था और ये आधार था, तो आधार मालूम हो गया। अब पता क्या करना है, लंब हम लोग को मालूम करना है ना, तो त्रिभुज फिर उसमें ले रहा है तो साइन। अब यहाँ पर क्या
DE बटा में क्या हम लोग ले रहे हैं, कर्ण, यानी कि DE बटा में क्या, AD, यानी कि लंब बटा में क्या, कर्ण। आपका साइन का मान देता है, एंगल आपका 30 डिग्री रहेगा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और फिर यहाँ से 2 से यदि हम लोग कटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 500, यानी कि DE बराबर हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अब DE, अब ये आपका 500 मीटर है, DE ये 500 मीटर हो गया ना, तो ये जब 500 मीटर हो गया तो ये भी आपका BF जो है ये भी कितने का होगा, 500 मीटर का, इतना 500 मीटर का। अब देखिए ये जब 500 मीटर का हुआ तो ये भी 500 मीटर का। अब इतनी दूरी 500 मालूम हो गई, लेकिन पूरी ऊंचाई h की थी, तो अब ये इतना ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, h, पूरे ऊंचाई में से जो 500 क्या करेंगे, घटा देंगे तो इतनी दूरी हम लोग की मालूम हो जाएगी। उम्मीद होगी ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही लिखा गया कि FB बराबर क्या, DF, जो FB है ये FB जो है बराबर किसके हैं, DF के हैं। आप लोग लिखते चलेंगे तो अभी आपको समझ में आ गया, नहीं तो यहाँ पर जो है कि बहुत ही जो है कि छोटा छोटा अक्षरों में लिखा गया है यहाँ पर। अब 500 हो गया वही। अब यहाँ से CF बराबर क्या हो जाएगा, H माइनस 500। अब यही CF जो है ये वाला मान H माइनस 500 हुआ, कैसे हुआ, ये मालूम था, तो ये निकालने के लिए पूरे ऊंचाई में से इसको 500 क्या करना पड़ेगा, घटा देंगे। अब त्रिभुज CDF में यदि हम लोग चलते हैं, देखिए CDF यदि अब इसमें चलते हैं तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में यदि चलेंगे तो ये लंब आपका है और ये क्या है, आधार। लंब आपका इतना है और आधार आपका इतना है, तो आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री होगा लंब बटा में आधार, यानी कि CF बटा में क्या, FD, CF बटा में क्या, FD या DF लिख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान कर्ण में 3 होता है, और CF का मान पता है, DF का भी मान पता है, रख दिया गया। यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्या कर दिया, तिर्यक मल्टीप्लाई, तो कर्ण में 3 से H में कर्ण में 3 H हो गया, माइनस कर्ण में 3 से कर्ण में 3 में 3 होगा, 3 5 1500 इजिकल टू H माइनस 500 हो जाएगा। अब यहाँ से H को भेज देंगे इधर, तो कर्ण में 3 माइनस H बराबर हो जाएगा, ये 500 हुआ, और ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस। और 1500 में से 500 घटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, और दोनों में से H कॉमन हो गया 1000, और H बराबर हो जाएगा 1000 बटा कर्ण में 3 माइनस 1। अब देखिए ये गुणांक है H का, तो अब यहाँ से हम लोग परिमीकरण करेंगे, कर्ण में 3 प्लस 1 से नीचे और कर्ण में 3 प्लस 1 से क्या, ऊपर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1000 कर्ण में 3 प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई, ये वर्गांतर पर टूटेगा तो पहले का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस दूसरे का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, यानी कि ये हो जाएगा 500 कोष्टक में कर्ण में 3 प्लस कितना 1। ये रहा आपकी क्या, पहाड़ की ऊंचाई 500 कर्ण में 3 प्लस 1। ये रहा आपका क्या, आंसर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं, 500 कर्ण में 3 प्लस 1। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी से का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 500 कोष्टक में कर्ण में 3 प्लस 1। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।